राम राम किसान भाइयों। ये प्लांट मैंने 5 दिन पहले लगाया था, तो मैं वापस किसान के पास निरीक्षण करने के लिए आया था कि भाई किसान को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे हमने जो 2 प्लांट लगाए किसान के, और दोनों बेड के अंदर सबसे अच्छी बात यह थी, जो किसान को बोला गया वही उसने किया। उस दिन हमने क्या किया, इसके अंदर रेड वर्म डाल दिए, गोबर, इसके साथ कचरा जितना भी था, कूड़ा कचरा, वो सब कुछ डाल दिया। अब बड़ी बात यह है कि किसान को बोला गया था कि इतना इतना पानी डालना और इतनी नमी रखनी है गोबर के अंदर, तो किसान ने वैसा ही किया। तो आज मैं वापस आया था कि भाई पानी डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है और क्या नहीं है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, अब आप इस चीज को देख सकते हो, उन्होंने बराबर पानी डाला। ये जो ऊपर जो खाद बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। ये खाद मात्र 50% अभी बनके तैयार हुई है, फिर भी देखो एकदम चाय पत्ती की तरह, एकदम ब्लैक गोल्ड की तरह हो गई है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये खाद ऊपर ऊपर कैंचो रेड वर्म बनाते जाएंगे, और ऊपर ऊपर ये खाद ऐसे किसान ऐसे ऐसे ले सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि रेड वर्म पूरे पूरे ऐसे नीचे चले जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि नीचे कैसे गए। ये ऊपर ऊपर से खाद अपने ले ली ब्लैक गोल्ड के रूप में, ये देखो ये प्योर एकदम, ये अभी 50% तैयार हुई है, 50% बाकी है। तो इसके अंदर जैसे मैं नीचे हाथ डालूंगा ना, तो ये देखो ये रहे रेड वर्म, ये रहे, ये जैसे जैसे खाते जाएंगे, ये देखो ये जैसे जैसे खाते जाएंगे इस खाद को, और नीचे की ओर चलते जाएंगे। ये देखो ये रहे रेड वर्म, देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऊपर ऊपर ऐसी ऐसी ब्लैक गोल्ड के रूप में आप देख ही रहोगे कि कितना अंतर आया इस खाद में और नीचे वाली खाद के अंदर। ये देखो ये एकदम जैसे 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 गोबर को खाता जाएगा, ये आते जाएंगे। अब ये है, इनके ऊपर कभी नहीं रहते हैं। अब इन किसानों का मेरे पास सवाल था, ये था कि हम इस रेड वर्म को, इन केंचुओं को और इस खाद को अलग कैसे करेंगे। तो ये खाद तो अपने आप ही अलग हो जाएंगी, ये नीचे चले जाएंगे, ऊपर ऊपर से अपन को ले लेना। इसमें बिल्कुल एक ही रेड वर्म और उनका कोई भी अंडा इनके अंदर खाद के अंदर रहेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, पहले क्या था, जिन किसानों को जानकारी नहीं है, वो किसान क्या करते हैं कि कितनी ही मेहनत करनी होगी, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अब जैसे इन किसान के घर पे बनाया तो उनको पता चल गया, ये तो उन्होंने कहा बहुत आसान काम है। सुबह उठते हैं, जैसे पशुओं को पानी पिलाते हैं, वैसे ये बाड़े के अंदर बना हुआ है। तो उसके अंदर एक बाल्टी लेके आए और ऊपर उन्होंने बोरियां डाल दी, और इन बोरियों पे पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से इस खाद में नमी बनी रहती है। अब आप पूरे बेड के अंदर देख सकते हो, एक जगह नहीं होता है ये देखो, ये ब्लैक गोल्ड के रूप में तैयार हो गया, एकदम बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। अभी 50% तैयार हुआ है, ज्यादा होगा। अब आपको एक चीज मैं और नोटिस करवाता हूं, जैसे ये रेड वर्म है ना, रेड वर्म, इनके क्या अंडे भी उत्पन्न होने लग गए, सबसे अच्छी बात। और अंडे भी भारी मात्रा में होने लग गए, ये नहीं है कि भाई कम मात्रा में है। अब देखो इनके अंडे होते कैसे, ये बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये एकदम गोल, एकदम बाजरे के दाने की तरह होंगे ये ठीक है। तो किसान भाइयों, ऐसे ये आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप हमारा साथ दो। क्या है कि कुछ नहीं लगता, 4-5 कट्टे डीएपी गा रहे हैं, वही रेट में आपके घर पे तैयार होता जा रहा है। और देखो ये जैसे जैसे ऊपर ऊपर तैयार होगी, इसको ले लिया अपन ने, लेके अलग डाल दी या खेत में डाल दी। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो तो नीचे चले जाएंगे ना, जिनको अपन केंचुए बोलते हैं, रेड वर्म बोलते हैं। ये देखो पूरी खाद में ये रेड वर्म अपने आप मिक्स होंगे। देखो कहीं से खोद डालो इसको, ठीक है, ये अपने आप चले जाएंगे। अब हमने क्या था कि यहाँ हमारे पास जगह नहीं थी, तो इस किसान भाई के हम जो वर्मी वॉश है वो बना नहीं पाए थे। तो ये एक जगह हमने जो वर्मी वॉश लगाया। तो वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट में अंतर क्या है कि वर्मी कंपोस्ट है वो किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट तो ऐसे बनेगा, ये जो खाद है वो, जैसे आप 1 बीघे में 1 टोली खाद डालते हो, उसकी जगह आपकी आधी टोली ये रेड वर्म ये ऐसी खाद बना के देंगे, और वही खाद आप 1 बीघे की 100 केजी 50 केजी डाल दोगे ना, तो 1 टोली के बराबर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर यूरिया डीएपी जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं
जिसको आप 6 एलिमेंट बोलते हैं, वो इसमें सारा कुछ पाया जाता है। अब क्या इसके अंदर क्या है कि किसान 4-5 दिन से ऐसे ऐसे करके इकट्ठी करके ले सकता है, लेकिन 30 से 35 दिन लगते हैं, ये पूरी खाद एकदम तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, किसानों का रहता है कि 30 दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, वैसा नहीं है। आप जैसे जैसे ये खाद बनती जाए वैसे वैसे ले सकते हो ऊपर से, लेकिन इस पूरी खाद की बात करें तो ये 30 से 35 दिन लेगा। और जब 30 से 35 दिन लोगे तो जो ये रेड वर्म है, ये आपके बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, तो आप एक ऐसा बेड और तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, ये है वर्मी वॉश। अब क्या, वर्मी वॉश को आप देख सकते हो, ये अब इस वर्मी वॉश में क्या है कि ये वर्मी वॉश, इसमें क्या करते हैं कि ये इसको 3 तरीके से फिल्टर किया जाता है। तो किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट तो ऐसे तैयार होगी। अब वर्मी वॉश में क्या होता है कि ये जैसे रेड वर्म है, इसके ऊपर पीला पीला चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। उसको अपन किसान को बताते हैं कैसे फिल्टर होगा, क्या होगा, पूरा लगा के देंगे। ये पीला पीला पदार्थ होगा, इससे ही ये तैयार होता है, और जिसके फायदे, बहुत ज्यादा फायदे हैं। हुमिक, फॉलविक, जिब्रेलिक, यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। और अब ये 4 या 5 दिन में देखो कितना सारा प्राप्त हो गया है इनको। इस बाल्टी में बताओ आप, ये देखो, ये अब इसको हम डालेंगे फसल के अंदर और इसका हम रिजल्ट देखेंगे, और फिर आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी बताएंगे। अगर किसी को ये अपने घर पे ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, रासायनिक से पीछा छुड़वाना चाहता है, तो आप हमसे या हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। और रही बात, आप कब तक यूरिया डीएपी को डालोगे, फायदे तो अनेक हैं। आप अब ये बोतल आपको मार्केट में मिलेगी 300, 350, 400 रुपए लीटर, और अच्छी कंपनी है वो दे रही है 800 रुपए लीटर। आप सबके हाथ में फोन है, आप सर्च कर सकते हो वर्मी वॉश, आपको अपने आप रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर किसान अपने घर पे एक प्लांट से लगाकर 10 प्लांट खुद लगा सकता है ना। एक प्लांट लगाया, फिर वो सीख गया, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप लाइन चला रहे हो, उसमें एक लाइन में 1 लीटर चढ़ा दो, 6 घंटे लाइट आई, 6 लीटर चढ़ा दो, ऐसे प्रत्येक लाइन में चढ़ाते रहो, तो आपकी जमीन भी नहीं रहेगी, आपकी फसल भी ताजा तरोड़ रहेगी, उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। मेन चीज क्या होता है कि वर्मी वॉश, जो भी अपन रासायनिक लाते हैं ना, उससे फसल वृद्धि तो कर जाती है, लेकिन उत्पादन नहीं आता। उत्पादन नहीं आने का कारण क्या है कि कोई भी फसल है, उसका फुटान होना जरूरी है, फैलना जरूरी है, और फैलेगी तभी जब उसको सारे तत्व मिलेंगे। तो इसके अंदर सारे तत्व है। कोई भी किसान भाई इसको ले जाकर चेकअप करवा सकता है लाइब्रेरी के अंदर। आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, सारे तत्व इसके अंदर पाए जाएंगे आपके। तो आप सोचो, सारा काम आपका इसके अंदर हो गया। अब कहते हैं ऐसा क्या है वर्मी वॉश में, तो वर्मी वॉश है ना, जो ये इसका पीला पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, एक तो वो आता है, और एक ये जो गोबर खाता है, तो इसके अंदर जो पाचन तंत्र है, वो एक पाचन तंत्र नहीं, 1, 2, 3 अलग अलग पाचन तंत्र होते हैं, उनसे ये गोबर गुजरता है, पत्ते गुजरते हैं, उसके बाद उत्पन्न होता है। अब क्या कहते हैं किसान भाई कि अब इस गोबर को सीधा ही डाल दें, सीधा ही डाल दें तो क्या फर्क है। अगर सीधा डालोगे ना, कोई नहीं है, इसके अंदर जितनी भी खरपतवार है उनके बीज रहेंगे आपके, और मीथेन गैस रहेगी, और इस गोबर को तैयार होने में किसान भाइयों 6 महीने लगते हैं। 6 महीने के बाद आप डाल सकते हो खेत के अंदर। ठीक है, और अब मोटी सबसे बड़ी चीज है, अब किसी किसान भाइयों का रहता है कि इसके अंदर इस गोबर में इतनी ताकत कहां से आई। तो आपने सुना होगा कि भाई जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कहते हैं हजारों साल पहले जमीन के अंदर सड़े गड़े थे, उनसे तो उत्पन्न हुए। तो वो अगर पेट्रोल डीजल उत्पन्न हो सकता है, तो इस गोबर से वर्मी वॉश भी उत्पन्न हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट भी उत्पन्न हो सकता है, और मात्र 5-6 कट्टे आते हैं डीएपी, उस रेट में तैयार हो सकता है। और कोई भी किसान भाई जिसके पास ज्यादा गोबर है, वो एक बार हमसे सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आप पता करो नेट पे जाके, कोई 100 रुपए की केजी बेच रहा है यही गोबर, कोई 250 रुपए, कोई 300 रुपए केजी बेच रहा है। तो आप मेरी टीम से, फतेह सिंह जी बापिनी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिनको लगवाना है आप उनको कॉल करिएगा,
वो आपको टाइम देंगे, आपके घर पे आके आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिस तरीके से हम वापस यहाँ आए हैं, देखा है कि भाई हमको कितने दिन लगे, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, पूरा एकदम संतुष्टि भरा हमारे पास दबाव रहेगा आपके लिए, और हम आपके लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आओ हमारा साथ दो।